चलो जी। तो अपन लास्ट क्लास में जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या पढ़ लिया था बेटा, एस ब्लॉक के बारे में पढ़ लिया था कि एस ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है। आज अपन बात करेंगे बेटा पी ब्लॉक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? पी ब्लॉक। तो बेटा जो पी ब्लॉक होता है वो अपने पास पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे होता है? राइट मोस्ट कॉर्नर पे होता है। कहाँ होता है बेटा? राइट मोस्ट कॉर्नर पे। अगर अपन पी ब्लॉक की बात करें बेटा, तो इस ग्रुप में इसमें 6 ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं बेटा इसमें? 6 ग्रुप। इस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? 6 ग्रुप। अब जो बड़ा ध्यान से बात करें तो ग्रुप 13 से लेके 18 तक है। कितने ग्रुप? 13 से लेके 18 तक। अपन ग्रुप नंबर 13 में सबसे पहले अपने पास आता है ये वाला ग्रुप। क्लियर है? एक सेकेंड। इधर कौन है बेटा? बोरॉन फैमिली। कौन है बेटा? बोरॉन फैमिली। फिर अपने पास कौन सी आती है बेटा? नाइट्रोजन फैमिली। एक सेकेंड। चलो जी। यहाँ अपने पास कौन है? बोरॉन फैमिली। इसको क्या बोलते हैं? कार्बन। कार्बन फैमिली से नाइट्रोजन। ऑक्सीजन फैमिली को चाल्कोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? चाल्कोजन फैमिली। चाल्कोजन इसलिए बोलते हैं कि अगर तुमने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ जो आपकी ओर होती है, जैसे आपको पता है एफपीएस है, आयरन पायराइट है, एजी2एस है, Fe2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, बॉक्साइड। आपने मोस्ट ऑफ ओर देखी होंगे मेटलर्जी में, वो ऑक्साइड और सल्फाइड की फॉर्म में होती है। तो चाल्कोजन का एक जनरल सा मतलब होता है बेटा सल्फाइड और। क्या होता है बेटा? सल्फाइड और। या फिर और क्या होता है बेटा? और। मतलब जो और के प्रोड्यूसर है, जनरली और के प्रोड्यूसर यही ग्रुप है, इसलिए अपन इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? चाल्कोजन फैमिली। क्या बोलते हैं बेटा? क्लियर है? इसी तरह अगर अपन बात करें तो इनको क्या बोलते हैं? हेलोजन। क्या बोलते हैं बेटा? हेलोजन। इनको हेलोजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा ये हेलो हेलो का मतलब होता है साल्ट। क्या होता है बेटा? साल्ट। ग्रीक लैंग्वेज में हेलो का मतलब क्या है? साल्ट। और जन मतलब प्रोड्यूसर। तो ये क्या है? साल्ट प्रोड्यूसर। मोस्ट ऑफ साल्ट आपको पता है इनके फॉर्म में, ये लगभग साल्ट की फॉर्म में रहते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? हेलोजन। क्या बोलते हैं? अगर मैं बात करूं तो बोरोन की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है बेटा? 1s2 2s2 2p1। यही बोरोन की आउटर मोस्ट है। तो अगर बोरोन की 1s2 2s2 2p1, तो इस पूरे ग्रुप की ये रहने वाली है आउटर मोस्ट। मैंने क्या बोली है? आउटर मोस्ट। इनर मोस्ट नहीं बोल रहा हूं मैं। आउटर मोस्ट इसकी 2s2 2p1 है, तो इसकी क्या होगी? 3s2 3p1 इसकी, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ns2। बोलो कोई दिक्कत है? ये इसकी आउटर मोस्ट है। ये इसकी क्या है बेटा? सेम कहानी बेटा इसकी है बेटा, 1s2 2s2 2p2 है। इसकी पता तो आपको किसी की भी आउटर मोस्ट बता सकते हो। सिर्फ आउटर मोस्ट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? आउटर मोस्ट। किसी की पूछने में कोई दिक्कत है? नहीं है। इसी तरह से बेटा सोडियम की आउटर मोस्ट क्या है बेटा? NH2 NP 2s2 2p3 है, तो इस फैमिली की क्या होगी बेटा? NH2 NP3। इसी तरह ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट क्या है? 2s2 2p5। तो इस पूरी फैमिली की क्या है? सॉरी, NH2 2p4। तो इसका क्या पूरी फैमिली क्या हो जाएगा? NH2 NP4। आगे समझ में। और हेलोजन का क्या है बेटा? आउटर मोस्ट NH2। तो मतलब इन सब की अगर मैं ग्रुप 13 से 17 तक की बात करूं तो आउटर मोस्ट क्या है बेटा? NH2 NP1 2 2, NP1 2 5 1 2, इसका 1 2 3 4 और 5। ये आउटर मोस्ट है। ये क्या है बेटा? इनके आउटर मोस्ट। क्या बात समझ में आई बेटा? नेक्स्ट ध्यान से समझो बेटा इसमें कि जो आउटर मोस्ट हमें पता लगी भाई, इनके सबके हमें अलग अलग इंडिविजुअल आउटर मोस्ट पता है। क्लियर है? अब हमसे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्फ़िगरेशन। आप एक चीज ध्यान रखो बेटा ध्यान से, कि जब भी बेटा आपके पास NP आएगा, क्या आएगा? तो N-1 DB आएगा। N-1 है, DB आएगा। P से पता करते हैं। किसे पता करते हैं? P से। अगर NP आया है तो बेटा क्या आएगा? N-1 है, DB आएगा उससे पहले। और अगर N-1D आया है, मैं यहां लिख देता हूं, अगर NP आया है तो N-1DB आएगा। और अगर N-1D आया है तो N-2FB होगा। कि सर NS वो तो होना ही है, लेकिन इनसे पता करते हैं। हमारी बात में NP आने से पहले ये दोनों आएंगे ही आएंगे। अगर NS है तो NS के बाद में आते ही NS। जैसे आपको पता है अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। उसके बाद में आता है 3D। तो NS के बाद में आता है ये वाले। तो अपने को इस NS को तो भूल जाओ, और ये याद रखना है जब भी NP आएगा उससे पहले N-1 है, DB होगा। उससे पहले N-2 FB होगा। NP होना है तो NS तो होना ही होना है। पर उस NS से इनका पता नहीं करते, NP से पता करते हैं। किसे पता करते हैं?
क्योंकि देखो बेटा 2s 2p है, 3s 3p है, तो 4s और 4p आना चाहिए था, लेकिन 4s और 4p के बीच में कौन आ गया, डी। कौन आ गया आगे बात में? तो आपसे पूछ सकता है कि p की जगह कौन आ जाता है, डी और f कौन आते हैं, डी और ए। डी कौन सा आना चाहता है, n-1, और f कौन सा आना चाहता है, n-2। अब देखो इसका यूज क्या है, हमसे कहा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। आपको पता है बेटा इसकी आउटर मोस्ट 2s है, 2s 2p, तो इसकी 3s 4s 5s। तो आप क्या लिखोगे कि सर इसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी है वो 5s2 5p3, यही होगा बेटा। अब देखो ध्यान से, ये हीलियम है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, तो यही होना चाहिए कि सर क्रिप्टन 5s2 5p3, बोलो होना चाहिए नहीं होना चाहिए भाई। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हीलियम 2s2 2p1 2p3, तो इसकी क्या होनी चाहिए 2s2 2p, सर 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, इसके आगे हीलियम, नियोन, आर्गन और ये आना चाहिए। लेकिन मुझे हमेशा चेक करना है, हमेशा क्या चेक करना है कि जैसे 5p है, तो क्या 5p है तो एक n-1 डी भी होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आउटर मोस्ट 5 है, तो फिफ्थ ऑर्बिटर तो एक डी भी होगा, कौन सा डी होगा बेटा, n-1, तो 5 का मतलब 4, एक 4d10 भी है यहाँ पर, एक 4d10 भी है। एफ है कि नहीं चेक कर लो, 5 में से 2 माइनस करो कितने बचते हैं, 3। क्या 3f एग्जिस्ट करता है क्या, एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब होगा ही नहीं, कहानी खत्म। एग्जिस्ट नहीं करता मतलब होगा ही। जैसे अगर किसी ने आपसे कहा इसका बताओ, इसका क्लियर है, तो इसका क्या होगा बेटा, 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2, तो आपको पहले तो ये लिख लेना है कि आउटर मोस्ट तो पता लग गया। अब आपको गेस पता करनी है, क्या, ये ले। अब इसका हीलियम, नियोन और आर्गन, हीलियम, नियोन और, अब पता करना 3d और कौन आएगा, तो 4p से पहले कौन आता है, n इक्वल टू 4p है तो n-1 3d होता है क्या, होता है, तो 3d10 आगे पास में। अब कोई कहेगा सर सल्फर की तो ये होती है नियोन 3s2 3p4, अब देखो यहाँ डी और एफ आएंगे क्या, आउटर मोस्ट कौन सा है, 3, एन देखना है, एन ये वाला देखना है, ये मत देख मरना कि पी की पावर 4 4 माइनस 1 3d, एन से देखना है, इस एन से किससे देखना है, एन की वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस 1 कितना होता है, 2, 2d होता ही नहीं, होता ही नहीं तो आएगा ही नहीं, होता ही नहीं तो, जैसे मैंने लिखा बेटा बिस्मिथ, क्या लिखा बेटा 6s2 6p3, ये आउटर मोस्ट तो इससे पता कर लोगे, 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2, तो आपका हो गया 6s2 6p3, और नोबल गैस आ गया बिस्मथ के लिए, यहाँ पे नोबल गैस आ जाएगी, जिनोन क्या जाएगा। अब पता करना है कि और भी कुछ है क्या, मैं तो आउटर मोस्ट सिखा रहा हूं तो खुद देखो, तो 6p है तो क्या 5d होगा, कि सर 5d होता है तो 5d10, क्या 6 में से n-2 करो कितना आ रहा है 4, क्या 4f होता है क्या, होता है तो आएगा। तीसरा आप उन्हें फिर लिखवा के, अरे आउटर मोस्ट में नहीं लिख रहा ना मैं तो, ये तो इनर मोस्ट में, वैसे भी अंदर तो भर रहे हैं, कहां भर रहे हैं अंदर। तो ये चीज समझ में आई बेटा सबको, ये हमसे कई बार पूछता है कि बिस्मिथ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और वो शाना ऐसे लिख देता है जिनोन 6s2 6p, और अपन सी कर देते हैं, ये जिनोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी है, जिनोन की तो ये है भाई, बिस्मिथ की तो ये है, क्योंकि बिस्मिथ के बाद में आपको पता है बिस्मिथ है, उसके बाद में ये सब जुड़ने चाहिए ना बेटा, भाई बिस्मिथ के बाद तो इतना सब कुछ आ रहा है, जिनोन के बाद में तब बिस्मिथ आता है। और अगर आपको नहीं पता, लग ध्यान से देखो तो ये 54 पर है, ये कितने पर है, और अगर ये 54 है, 54 और 2 कितने हुए, 56, 56 और 3 कितने हुए 55, ये तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी जिसमें सॉरी 59, कितना हो जाएगा 50, तो इसमें 59 इलेक्ट्रॉन में, जबकि बिस्मिथ में कितने 83। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनों की तो काउंटिंग है, इसकी अगर काउंटिंग करो तो जिनोन में 54 और 2 56 और 59 इलेक्ट्रॉन में, जबकि कितने होने चाहिए 83। अगर कुछ समझ में ना आए तो जैसे आपको कहा ये है क्या, तो आपको पता जिनोन की 56 है, 56 और 14 कितने हुए बेटा, 56 और 14 कितने 70, 70 और 10 कितने हुए 80, 80 दो, अपने ज्यादा गिन दिए क्या, अच्छा 54 है, अपने 56 गलत गिन दिया, 54 और 14 कितने हुए बेटा 68, 68 और 10 कितने हुए बेटा 78, और 2 कितने हुए 80, और ये कितने हो गए 83। आगे बात में बोलो कोई दिक्कत है इसमें, आप गिन के भी दिखा सकते हो, 83 आना चाहिए क्योंकि एटॉमिक नंबर उसका 83 है, या फिर आप अपने कंसेप्ट से निकाल दो,
दोनों में जो आपको अच्छा लगे उससे निकाल दो, मुझे कोई दिक्कत है। अब बात करते हैं बेटा इस वाले ग्रुप की। देखो इस वाले में हीलियम का तो 1s2 होता है, 1s2 लिखा है, सिर्फ 1s2, गलत लिखा हुआ है ना। हीलियम का क्या होता है, 1s2 क्या होता है बेटा, आगे बात में। अब देखो नियोन का क्या होगा, 1s2 2s2 2p6। अब देखो यहां से आगे सब कुछ सेम है, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 5s2 6s2। बोलो कोई दिक्कत है। और ये 1s2 नहीं है रे, यहाँ पे क्या, ये सब गलत लिखा हुआ है ना, गलती से छाप दिया बच्चे ने। आगे बात में, आउटर मोस्ट है, ये क्या है बेटा, आउटर मोस्ट। 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 5s2 5p6 6s2 6p6। आगे बात में। अब जो बड़ा ध्यान से, ये हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई बेटा, इलेक्ट्रॉनिक है। तो इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ns2np 0,6। जीरो किसकी है, इसका, क्योंकि इसमें np नहीं है ना बेटा, इसमें हीलियम में सिर्फ 1s2 है, सिर्फ क्या है, तो np 0,6। 0,6 का मतलब समझे, या तो 0 या फिर 6। हमारी बात में इसमें p तो है ही नहीं ना, तो या तो p में कितना होगा, 0 या 6। क्या बात समझ में आई बेटा। नेक्स्ट ध्यान से चीज समझो, हीलियम वैसे देखा जाए तो बेटा इस ग्रुप का है ही नहीं, उसका हीलियम में नहीं है ना 0। आगे बात समझ, तो हीलियम वैसे देखा जाए तो इस ग्रुप का ही नहीं, क्योंकि बेटा आउटर मोस्ट में p में थोड़ी गया इलेक्ट्रॉन, बस इनके साथ क्यों, क्योंकि इन जैसी प्रॉपर्टी है पूरी की पूरी। इन नोबल, इनको क्या बोलते हैं, नोबल गैस, क्या बोलते हैं, तो नोबल गैस जैसी प्रॉपर्टी है, इसलिए साथ में बाकी कोई लेना देना। आगे बात समझ में, हाँ अरे सबके 1s2 थोड़ी होगा, 1s2 2s2 पूरा लगेगा ना। जिनो लिखा हुआ नहीं, जिनोन की जगह सब में 1s2 लिख दिया था गलती से। अरे यार इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 4p6 थोड़ी होगी, तो भी क्या बच्चों वाली बात करती है। अब बताइए सही है क्या, नोबल गैस होगी ना यहाँ पे, हमारी बात में। और नोबल गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अगर मैं तुम्हें क्रिप्टन का कहूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, तो क्रिप्टन कितना है, 36 है, कितना है बेटा 36, लिख दो 1s2 2s2 से। और अगर लिखना चाहो कि सर आर्गन है, आर्गन के बाद 4s2 4p6, ये लिखोगे बेटा, आर्गन के बाद 4s2 4p6। तो आपको पता है बेटा बातचीत होगी, आर्गन के बाद 4s2 4p6 है, तो आप मुझे बताओ कि 4p आया तो क्या होगा, 3d भी होगा कि नहीं होगा, तो क्या आएगा 3d10, क्या आएगा। मैंने तो आउटर मोस्ट बताइए, क्या बताइए, उसके बेस रेस्पेक्ट में नोबल गैस लिखो, और फिर लिखो किस नोबल गैस कैसे, उससे पहले वाली नोबल गैस लिखनी। क्रिप्टन का लिखना है तो आर्गन लिखो, जिनोन का लिखना है तो क्रिप्टन लिखो, और रेडोन का लिखना है तो जेनोन लिखो। हमारे पास आउटर मोस्ट है, क्या है बेटा ये, आउटर मोस्ट। तो इस ग्रुप की अगर मैं जनरली बात करूं, पूरे ग्रुप की, कि भाई पूरे ग्रुप की जनरल क्या होनी है, NH2 NP 0,16। अब 0 लिखना सही नहीं है, क्योंकि 1 to 6 लिखेंगे अपन, क्योंकि हीलियम को तो अपन मानते नहीं ना इस ग्रुप का। आगे बात उसमें, तो अपने क्या लिखा है, NH2 NP 1 to 6। 1 to 6 का मतलब इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4, इसमें 5, और इसमें आउटर मोस्ट है 6। और अगर वो हीलियम को काउंट करे तो 0,1 to 6। 0 का मतलब क्या हो गया, एक की 0 है, बाकी सबकी 1 to 6, और वो 0 किसकी है, सिर्फ हीलियम की। आगे बात समझ। अब जो डी ब्लॉक है, सारा सारा पी ब्लॉक है, अपने अगर बात करें, ये सारा सारा काम सारे इसमें अब तक जितने अपन ने पढ़े, एस ब्लॉक पूरा मेटल है, डी ब्लॉक पूरा मेटल, एफ ब्लॉक पूरा मेटल है, इसमें सब है, मेटल है, मेटलॉइड्स है, नॉन मेटल सब है। आ रही बात में। तो देखो आपके पास जो ये है, ये आपके क्या है बेटा, मेटलॉइड्स, क्या है बेटा, मेटलॉइड्स, ये सब के सब मेटलॉइड्स हैं। आ रही बात समझ में। इसी तरह अगर हम बात करें बेटा, ये सब क्या है बेटा, नॉन मेटल्स, क्या है बेटा, नॉन मेटल्स, ये इसके उधर सब नॉन मेटल्स है, सबके सब क्या है, नॉन मेटल्स। आगे बात में, ये मेटलॉइड से ही हूं, उसके उधर सब क्या है, नॉन मेटल, इधर सब क्या है, मेटल, इधर सब क्या है, मेटल। आगे बात में, बोलो इसमें कोई दिक्कत है किसी को, पक्का लिखवाऊंगा मैं, चिंता मत कर, फिर भी तू कर ले। यहां तक सबको समझ में आया बेटा। तो अपने देखो क्या सीखने को मिला कि सर देखो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने सिर्फ आउटर मोस्ट सिखाई है, इनर मोस्ट से मेरा कोई लेना देना। अगर आप आउटर मोस्ट सीख गए तो इनर मोस्ट तो सीख ही पड़ी है। आ रही बात में,
कैसे कि सर आपने ये बताया, ये लिख लो, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है। NS N-2F N-1D और NP, P से देखना है, किससे देखना है? NS से नहीं देखना है, इसलिए कि 6S है, और जरूरी नहीं 6S से कोई फर्क है, 6P है तो देखना है, किससे देखना है? P से, क्योंकि P की जगह आए हैं तो P बताएगा कौन कौन आएगा, S की जगह थोड़ी आए, आ रहे हैं हमें, तो किससे देखना है बेटा? P से। हाँ, 1-1D भी होगा और N-2F भी होगा, अगर पॉसिबल है तो। जैसे 3F आया तो पॉसिबल ही नहीं, 2D आया पॉसिबल ही, पॉसिबल हुआ तो उसको पूरा भर के लिख दो, उससे आउटर मोस्ट, मैंने आउटर मोस्ट सिखा दी, क्या सिखा दी? इनर मोस्ट लिख लो, चमका गया। अब बात करते हैं बेटा डी ब्लॉक की, क्या? अब बात करते हैं बेटा डी ब्लॉक की, किसकी बात करते हैं बेटा? तो बेटा डी ब्लॉक क्या है, सिंपल सा है बेटा, एक तो डी ब्लॉक में सारे के सारे क्या है? मेटल है, सारे के सारे क्या है? अब जो डी ब्लॉक की जो सबसे बड़ी समस्या है ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्या बेटा? इलेक्ट्रॉनिक है। अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो अपन रूल पढ़ते हैं कि इसमें एक को बीमारी है, मतलब बीमारी क्या बोलते हैं, इसमें स्टेबिलिटी है, अपन स्टेबिलिटी वाले तरीके से पढ़ते हैं कि सर ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, तो हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है, फुल्ली फील्ड ज्यादा स्टेबल है, ऐसा पढ़ते हैं। इसमें बेटा क्या होती है कि ये 2-4 बार ही समझा पाते हो, इसमें अनलिमिटेड वेरिएशन है, एक्सेप्शन नहीं, रूल को फॉलो ही नहीं करते हो, बने ही नहीं ऐसे। अब आप उनको याद करो कि सर इसमें ये रूल, इसमें ये रूल, तो सारे रूल फिर इधर थोड़ी हो पाते हैं। अपन कहते हैं कि कोई रूल रूल नहीं है, कोई पूछेगा तो बोल देंगे हाँ ऐसा है, वरना अपन कहेंगे इनको बीमारी है। इनको क्या है? वो इनको किस चीज की बीमारी है? इस ग्रुप में कुछ लोगों को एक इलेक्ट्रॉन आगे भेजने की बीमारी है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ध्यान से, हमें पता आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है। आर्गन के नीचे कौन आता है बेटा? पोटेशियम। तो ये आर्गन की तो मैंने लिख दिया, आर्गन की तो यही 4s1, और फिर कैल्शियम की क्या लिख दी? आर्गन है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले 3D सीरीज की बात करते हैं। 3D सीरीज में अपने पास कौन है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर है, जिंक। अब देखो यहाँ किस चीज की बीमारी है, इनमें क्रोमियम और कॉपर को बीमारी है, और सब मस्त है, क्रोमियम और है कि सर इनको काहे की बीमारी है? इनको एक इलेक्ट्रॉन आगे भेजने की बीमारी है। किसकी बीमारी है बेटा? सबको नहीं है, बस एक दो को ही है। ये थोड़ा गलत लिख दिया लिखने में, अब तो ध्यान से, तो इनमें कुछ को इलेक्ट्रॉन आगे भेजने की बीमारी है, बाकी परफेक्ट है। कि सर मैं कैसे लिखूंगा, ये तो लिखा लिखा है, क्लियर है? तो देखो ध्यान से, मैं मिटा देता हूं, अपन फिर से लिख लेते हैं। ध्यान से, मुझे एक बस स्कैंडियम की पता होना चाहिए, इसकी पक्का आर्गन 4s2 3d1 है, आगे समझ, इसकी क्या है? 4s2 3d1। अब मुझे बस किसी की, मुझे पता है ये स्केलेटन सब में कॉमन है, ये स्केलेटन सब में कॉमन है। मतलब क्या है कि सर अगर कोई मुझसे पूछेगा इसकी क्या है, तो मैं इसे लिखूंगा 2 2, क्या लिखूंगा? ये पहले वाला 2 किसका है? S2, ये D3, मैं ऐसा लिखूंगा, ऐसे लिख दो S2D2, S2D2, आगे क्या लगाना है? 4s2 3d2, जो यहाँ पर वही रहना है। तो अपन सीधा याद करें, आउटर मोस्ट क्या याद करते हैं? अगर कोई मुझे इसका पूछे तो मैं क्या लिखूंगा? S2D3। इसका पूछेगा तो क्या लिखूंगा? 1 2 3 4 5 6, S2D6। सारे डी में जाने, सारे किस में जाने? डी में। 21 से 30 तक डी में 10 जाते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 21, इसका 30। तो हमें ये फॉर्म पता है कि बेटा ये फिक्स है, ये जो इतना स्केलेटन लिखा हुआ है ये फिक्स है, तो पूरा मत याद करो इसे आर्गन फॉरेस्ट ना, बस सिंपल सा बताया, सब डी में जाएंगे, सब किस में जाएंगे? और इसका पता रखो S2D1 है, तो बस इस हिसाब से जाएंगे। अगर कोई मुझे इसका पूछे तो क्या लिखूंगा? 1 2 3 4 5, S2D, आगे तो वही सेम वही लिखना है, आर्गन वही है, आउटर में पता लग गया ना S2D5 है। कोई मुझे इसका पूछे तो क्या लिखूंगा? S2D8। इसका पूछेगा तो S2D, इसका S2D, हरी बात में। और इसका अगर कोई मुझे इसका पूछे तो होना चाहिए S2D4, रूल के हिसाब से तो यही है। फिर हमें याद है इसको बीमारी है, इसको क्या है? किस चीज की बीमारी? एक इलेक्ट्रॉन है आगे, S का इलेक्ट्रॉन D में भेजने की बीमारी है, तो S1D, बोलो कोई दिक्कत है?
S1D5। समझा क्या? इसी तरह कोई मुझे कॉपर का पूछे तो होना चाहिए था S2D9, S2, लेकिन इसको बीमारी एक इलेक्ट्रॉन है आगे भेजने की, तो हो गया S1D। अब हमें स्कैंडियम का पता है, वही इनके आगे लिख दो, 4s2 लिख, 4s लिख दो, इसके आगे 3D लिख दो। समझा क्या? याद मत करो इनको, क्या याद करो कि 3D सीरीज में कोई टेंशन नहीं है, साफ सुथरी सीरीज है, बस दो को बीमारी है, क्रोमियम और कॉपर को, बाकी बस जो स्कैंडियम के उस हिसाब से लिख दो। आगे बात में बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? पक्का? नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं 4D सीरीज की। किसकी बात करते हैं बेटा? 4D सीरीज की। जो 4D सीरीज में क्या है बेटा, यहाँ पर भी बीमारी है, यहाँ पर भी क्या है बेटा? बीमारी है। लेकिन यहाँ किस किस को बीमारी है? यहाँ तीसरे से लेकर 9वें तक सबको बीमारी है। तीसरे एलिमेंट से लेके 9वें एलिमेंट तक सबको बीमारी है, यहां से लेके 9वें तक सबको। और क्या की बीमारी? एक इलेक्ट्रॉन है आगे भेजने की। तो कहां से बीमारी स्टार्ट होती है? तीसरे से लेके 9वें तक सबको बीमारी है। और प्लेडियम को दो बीमारी है। प्लेडियम को कितने की बीमारी है? दो की बीमारी। दो की बीमारी का मतलब समझ रहा है? किसके दो इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे। तो पहले ग्रुप में किसको बीमारी है? क्रोमियम और कॉपर को। यहां 3 से लेकर 9 तक सबको बीमारी है। और कौन सी बीमारी है? दो इलेक्ट्रॉन है आगे भेजने की। अरे प्लेडियम को दो इलेक्ट्रॉन आगे भेजने की। तो भाई क्लियर है? तेरे पास सबूत है? क्या है? वो पार्ट तो मैं रिकॉर्डिंग में से डिलीट कर दूंगा, तेरे को पास कहां से आएगा? क्लियर? अब देखो ध्यान से, तो 3 से लेकर 9 तक कितने की बीमारी है बेटा? एक की बीमारी। और प्लेडियम को कितने की है? दो। तो बस हमें कोई टेंशन नहीं है। अब जैसे एक बार मैं इसे मिटा देता हूं, देखो अब ध्यान से, हमें इनके लिखना है बेटा, तो हमें इसका पता करना है। देखो ये इसके ऊपर स्कैंडियम था, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? आर्गन 3D1। इसके आर्गन के नीचे कौन सी गैस आती है? नोबल गैस क्रिप्टन। 4s2 का, 5s2, 3D का। आ गया समझ में? अब लिखना है, अब कोई टेंशन नहीं है, एक सीक्वेंस में लिखना है। एक सीक्वेंस में हमें किसी को इसका पूछा था, हमें पता है एस और डी होना है, एस और डी। इसका पूछा तो एक एस होगा और एक डी होगा। तो 1 2 3 4 5 6 तो होना चाहिए D6S2। लेकिन इसको बीमारी है, इसको क्या है? तो हो क्या गया? S1A D7। आगे बात में हमसे किसी ने पूछा इसकी लिखो, तो हमने लिखा S2 1 2 3 4 D4। फिर याद है इसको बीमारी, इसको क्या है? S1D5 कर दिया। S1A याद क्यों करना है? अक्सर याद करोगे तो दिक्कत आएगी ना। इसको देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 होना चाहिए D7S2। पर हमें पता है बीमारी है, क्या होगा? S1D। सिल्वर का क्या है बेटा? 9 पे आएगा तो होना चाहिए S2D9। फिर याद है बीमारी है, क्या है बेटा? S1D10। इसका होना चाहिए S2D8। फिर याद है इसको बीमारी, इसको क्या है? होगा क्या? S2 का क्या हो जाएगा? S0D10। बोलो कोई दिक्कत है? फिर इसका पूछा किसी ने तो होगा क्या? होना चाहिए था S2D3। लेकिन बीमारी है तो क्या हो जाएगा? S1D2। ये ले, अगर किसी ने हमसे इसको पूछा तो क्या होगा? S2D2। इसमें बीमारी नहीं है, इसमें बीमारी। इसका पूछे तो 1 2 3 4 5 S2D5। लेकिन इसको क्या है बेटा? बीमारी। बीमारी है तो क्या हो जाएगा? S1A D6। और इसको कोई बीमारी नहीं है तो S2D। आगे समझ में? तो पहले में किस किस को बीमारी है? क्रोमियम कॉपर को। यहाँ 3 से लेके 9 तक सबको बीमारी। और प्लेडियम को कितने की बीमारी? 2 की। याद होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसमें थोड़ा बहुत कहीं पे लिखने में गलती है तो ध्यान रखना ना। तो 3 से लेके 9 तक बीमारी। और प्लेटियम को कितने की बीमारी है? 2 की बीमारी। समझा क्या? चलो जी, अब बात करते हैं 5D सीरीज की। 5D सीरीज एकदम साफ सुथरी है, सिर्फ 2 को ही बीमारी है, सिर्फ है। और वो है प्लेटिनम गोल्ड को। किसको है? और ये तो वो है जिनसे लोगों को बीमारी हो भी जाती है, ना हो तो। प्लेटिनम और गोल्ड। क्लियर है? अब जो ध्यान से, इन दो को बीमारी है, बाकी किसी को कोई बीमारी। अब हमें पता है बेटा, इसकी हमें पता है क्या है बेटा? आर्गन 4s2 3D1। उसके बाद में क्या है बेटा अपने पास में? इट्रियम क्या हो गया बेटा? क्रिप्टन 5s2 1। तो उससे नीचे लेंथेनाइड है। तो यहां आर्गन का क्रिप्टन, क्रिप्टन का जिनोन।
जिनॉन का क्या हो जाएगा 4s6s2 5d। बस इसका पता लग गया, तो किसी का पूछ ले में कोई दिक्कत है? इसका पूछेगा तो 1 2 3 4 5 डी S2 D5 इसका पूछेगा 1 2 3 4 5 6 S2 D6 इसका पूछेगा D7 इसका पूछेगा D10 इसका पूछेगा तो होना चाहिए था S2 D9 S2 फिर याद है इसको बीमारी है, इसको क्या है? एक इलेक्ट्रॉन आगे भेज दो। इसका होना क्या चाहिए था? S2D8 लेकिन इसको क्या है? बीमारी। क्या है बेटा? आगे सबको समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? तो पहले ग्रुप में क्रोमियम कॉपर को बीमारी, फिर तीसरे से लेकर 9वें तक सबको, प्लेडियम को 2 की, और लास्ट वाले में सिर्फ 2 को बीमारी। अब याद करते हो, ये से याद करते हो आर्गन 4s2 5d1 4s2 सब एक दिन में एक हो जाते हैं। ऐसी बीमारी से याद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे बात में पराग से समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? चलो जी, पक्का ना? चलो अब बात करते हैं एफ ब्लॉक की। इसकी बात करते हैं एफ ब्लॉक की। अब जो बड़ा एफ ब्लॉक में अगर अपन बात करें, ध्यान समझो, अपने को इनके नाम में लास्ट क्लास में सिखा दिए थे आपको। अब अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है तो फिर भी कोई टेंशन नहीं है। देखो हमें पता है कि जब ये है लेंथेनाइड और लेंथेनाइड के आगे हैफनियम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा जिनॉन 6s2 5d1 और इसकी है बेटा जिनॉन 6s2 5d2 और यहाँ 4f14 4f है 14। कि सर कैसे? मैंने कहा जब 5d आया है तो 5d से मतलब n-1 इससे भी एक कम होगा, तो क्या आएगा? 4f14। क्या आएगा बेटा? 4f14, क्योंकि हैफनियम से पहले कौन आता है? 4f14। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये आउटर मोस्ट है। क्या है बेटा? इन सब में 4f है, इन सब में क्या है बेटा? यहाँ से, क्योंकि ये 57 है, 57 के बाद जितने एलिमेंट हैं उन सब के बीच में कौन आएगा बेटा? 4f। कौन आएगा? 4f। इसके बाद में स्टार्ट होता है 4f। लेंथेनाइड 57 है, इसके बाद अचानक से कौन है? 4f। कौन है? तो वो 4f मैंने लिखा नहीं है पर सब में होगा ना 4f। तो किसमें? सब में है, मैंने बोला है यहां से लेके यहां तक सब में क्या है? 4f है। वो अंदर लिखा हुआ है, बस लिखा दिख नहीं रहा। जैसे ये लिखा हुआ है ना जिनॉन 6s2 5d1, उसके बाद लेंथेनाइड अपन ने 6s2 5d2 सीधा लिख दिया, पर उसके बीच में 4f14 है। कितना है बेटा? 4f है। तो लेंथेनाइड की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रही जिनॉन 6s2 5d1, हम यहां से निकाल लेंगे लेंथेनाइड, और उसके बाद में 5d1 के बाद में सीधा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4f में। वो जो 58 से लेके 71 तक आते हैं ना इन दोनों के बीच में, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो। इसलिए ध्यान रहे इनके सबके बीच में क्या आएगा? 4f। क्या आएगा बेटा? 4f। तो हेफनियम जब आएगा तब तक तो 14 भर चुके होंगे ना। ये वाला एलिमेंट आएगा तब तक तो बीच में 14 भर चुके हैं ना, तो इसलिए सब में 4f14 आ रहा है। इन सब में क्या आ रहा है? 4f पे लिखा होना चाहिए, उससे पहले भरा है वो। लेकिन जब भर रहा था तब देखें तो लेंथेनाइड के बाद सीधा ही किसमें गया है? स्टेरिन। आ रही पास में। और इसमें क्या गया है बेटा? 4f1। क्या है बेटा? 4f पे सीधा इलेक्ट्रॉन कहां से? 6s2 5d1 से किसमें गया है? 4f1 में। किसमें गया है? 5d1 4f1। आगे बात में यहां पर भी बीमारी है, यहां पर भी क्या है, और यहाँ पे दूसरे से लेके 13वें तक सबको बीमारी है। दूसरे से लेके 13 नंबर तक सबको बीमारी है, ऐसा कोई नहीं जिसको बीमारी नहीं है। आगे बात में लेकिन गड्डी को कोई बीमारी, अपने इसको गड्डी बोला था, इस गडोलियम को कोई बीमारी, गड्डी को क्या बीमारी हो सकती है? गड्डी खराब हो सकती है। क्या हो सकती है? खराब। इसको छोड़ के किसी में कोई बीमारी नहीं है। कि सर फिर हम लिखेंगे इसे, देखो मैं लिखवाता हूं तुमसे, ठीक है? देखो हमें इसकी पता है, हमें इसका पूछ लिया, हमने कहा 58 है, तो क्या जिनॉन 6s2 5d1 4f। पहले नंबर पे तो 4f है, और यहाँ पे बीमारी किस चीज की है? तो वहां तो 4s या s का इलेक्ट्रॉन d में जा रहा था, यहाँ d का इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? f में। किस में जाता है? f में। इस चीज की बीमारी है यहाँ पे ना। और कहां तक है? 2 से लेके 13 तक। अब हमसे किसी ने कहा इसकी लिखो, तो हमें पता है 6 जिनॉन 6s2 5d 4f, ये फिक्स है, इतना तो होना फिक्स है क्योंकि ये लेंथेनाइड है, तो आगे 4 है। अब वो डी वाला आगे जाएगा कि नहीं जाएगा हमें देख लेंगे।
ये आपका पहला लेंथेनाइड एलिमेंट है, ये तो लेंथेनाइड है डी ब्लॉक का है। ये पहला क्या है बेटा, लेंथेनाइड एलिमेंट है 4f सीरीज का। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो क्या बीमारी है इसको? अगर मैं बीमारी बिना लिखता तो क्या होता, 1 2 3 4, क्या होना चाहिए था 4f, और यहाँ क्या होना चाहिए D1, क्या होना चाहिए था 5D1 है 4f4। हाँ पहले भरने लग जाता, ये तो लेंथेनाइड एलिमेंट है ना, डी का एक ही आता है सिर्फ। अब देखो ध्यान से, होना तो ये चाहिए था भाई, ये लेंथेनाइड है, लेंथेनाइड के बाद सारे के सारे 4f में गए, फिर लौट के आए, फिर लौट के, और फिर लौट के ये शुरू हुआ आपका एफनियम, ये रहा D2। आ रही बात में? तो सारा सारा किस में गया बेटा, मैंने यहां तक लेंथेनाइड है। हमें तो एग्जाम में किसी एक का पूछेगा ना, सीक्वेंस थोड़ी याद कर सकते हैं, तो हमें तो पता है, ये याद लिख लिया कि ये तो फिक्स है। अब हमने कहा लेंथेनाइड है, लद्दाख से प्रेसिडेंट एंड पीएम, कहां पे आ रहा है बेटा, लद्दाख। तो लद्दाख तो अपने पास है ही नहीं वैसे भी, क्योंकि ये तो किसका है बेटा, ए ब्लॉक का। किसका है, डी ब्लॉक का। तो 1 2 3 4, ए ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट है, चौथा एलिमेंट। कौन सा है, चौथा एलिमेंट। तो क्या लिख दिया 4f4, क्या लिख दिया 4f। बोलो कोई दिक्कत है? फिर हमें याद है यहाँ तो बीमारी है, यहाँ तो क्या है, हमने 5D0 4f5 कर दिया। क्या कर दिया 4f5। ये सीक्वेंस याद रह जाएगी ना। हाँ गैडोलियम लिखेगा तो वहां जीडी दिख जाएगा तेरे को लिखा हुआ सिंबल। हाँ दिखता है, मैं दिखा दूंगा थोड़ी देर, रुक जा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? अब इसका क्वेश्चन जरूर आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अब जैसे हमसे पूछा कि इसका लिखो, इसका क्या लिखो बेटा, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो आपको पता है कि ये तो फिक्स है सर, जिनॉन 6s2 5d, और वो देखेंगे 5d1 होना है क्या होना है, ये तो फिक्स है। ऐसा तो लिख लिया हमने, क्योंकि ये लेंथेनाइड है। ये कौन है, लेंथेनाइड, उसके बाद 4f आना है। अब देखो बेटा, लद्दाख से प्रेसिडेंट एंड पीएम, सम्राट के साथ यूरोप गड्डी से गए तब, तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो होना क्या चाहिए था 4f8 और D1। फिर हमने कहा इसको बीमारी, इसको क्या है, क्या हो जाएगा, समझा क्या? हमसे कहा इसके लिख के दिखा, तो हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या होना चाहिए, जिनॉन 6s2 5d4a पे कितना था, गिना था ना अभी, 10 होना चाहिए था, लेकिन बीमारी है, क्या हो जाएगा 11, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। हमसे कहा इसके लिख के दिखा, तो जिनॉन 6s2 5d4f। अब ये 14 नंबर पर है, कितने पर है, यहाँ कोई बीमारी नहीं है, तो इसमें अपने 14, इसमें अपना 1। आगे बात में इसी तरह इसकी पूछ ले, तो हमें पता है जिनॉन 6s2 5d4f लिख लेंगे। अब ये कितने नंबर पर है, 13 पे, और 13 में बीमारी है, तो वो डी वाला इलेक्ट्रॉन यही रहेगा। सारी बात में हमसे कहा इसकी लिख के दिखाओ, तो जिनॉन 6s2 5d4f कितने नंबर पर है, 12 पे कि 11 पे, 11 पे, खुद कितने पर है, 11 पे। तो होना तो यहाँ 11 चाहिए था, लेकिन बीमारी यहाँ क्या हो जाएगा, सारी बात में सेम थिंग इसका हो जाएगा, जिनॉन 6s2 5d4f होना चाहिए था 13, लेकिन बीमारी होने की वजह से डी का इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता है। सेम कहानी इसके लिए बेटा, जिनॉन 6s2 5d4f होना तो चाहिए था बेटा यहाँ पे 9, कितना होना चाहिए था, लेकिन बीमारी होने की वजह से यहाँ कितना हो जाएगा 10। अब इसका लिखें जिनॉन 6s2 5d4f। अब देखो नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 4f7, यहाँ 5d1। अब इसको बीमारी नहीं है, इसको बीमारी तो है, तो वैसा का वैसा। अब हमसे क्वेश्चन पूछता है इसमें ऐसा क्यों है, तो कुछ बहुत सारे ज्ञानी लोगों ने कहा ये हाफ फील्ड है। ये क्या है, मैं इसका तो एक्सप्लेनेशन तुमने दे दिया कि हाफ फील्ड है इसलिए 4f7 है, इनका क्यों नहीं दिया, ये ऐसा क्यों है, तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं है। ठीक है, बस पूछे कि गैडोलियम ऐसा होता है क्योंकि हाफ फील्ड है, क्या हाँ ऐसा होता है, आपने तो नंबर लेने, क्यों जिद करनी थोड़ी उससे, इनका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। तो अपने तो ट्रिक है, अपने पास तो अपनी क्या है ट्रिक, कोई रूल से कुछ नहीं होता, हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड से कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस थोड़ी भर जाती है। हमसे कहा इसका बताओ बेटा, तो अब सबका बना लोगे ना, ये बताने की जरूरत है, बना लोगे, समझ में आ गया सबको, पक्का? तो देखो किसी का पूछ ले, हमें कोई टेंशन है नहीं है, अपने तो गिन के निकाल लेंगे, और ये फिक्स याद रखो, और इसके निकालना भी मुश्किल नहीं है, स्कैंडियम फिर इट्रियम फिर लेंथेनाइड, ये लो, इसका क्या है बेटा, आर्गन 4s2 3d1, इसका 5s2 4d1, इसका 6s2 5d1, और जिनॉन
अब इसके बाद सब 4f में तो जाने अब बीमारी है या नहीं है, बीमारी है या नहीं, कहां से बीमारी है, 2 से लेकर 13 तक सबको, गड्डी को नहीं है, किसको नहीं है, गैडोलियम को नहीं है। समझ में आ गया, चले आगे, चलो जी। तो देश 2 से 13 तक सबको बीमारी, और किस तरह की बीमारी, 5d का इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4f में, समझा। चलो जी, अब बात करते हैं 5f की, किसकी बात करते हैं, 5s को अपन ने कैसे याद रखा था, ए पे अपन ने क्या बोला था, अमन, क्या बोला था, अमन, थूको पान उनका, नपो पूरा अमेरिका, कमी बाकी काफी, ऐसी फेमस मैडम है, नोबल ला रही, ये अपन ने पढ़ा था। अब देखो बड़ा ध्यान से, 5f की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 5f। तो 5f के लिए आपको एक्टिनाइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आनी चाहिए। देखो ये स्कैंडियम है, ये इट्रियम है, ये लेंथेनाइड और ये एक्टिनाइड है। इसका क्या है, आर्गन 4s2 3d1, तो ये 4s 5s 6s, और ये क्या हो गया 7s 3d 4d 5d 6d1, आर्गन क्रिप्टन जिनोन, और ये एक्टिनाइड की, इसका एटॉमिक नंबर 89 एटॉमिक नंबर है। इसके बाद 90 90 सब किस में जाएंगे बेटा, एफ में जाएंगे। तो हमें पता है कि ये तो फिक्स है 7s2 6d1, ये तो क्या है बेटा, फिक्स, ये तो रहना ही रहना है। इसके बाद 5f आना है, क्या आना है बेटा। अब देखो बेटा ध्यान से, यहां पे जो बीमारी वाली कहानी है, इसका पहला एलिमेंट कौन सा है बेटा, ये एक्टिनाइड इसका पहला एलिमेंट है, नहीं है, इसका पहला एलिमेंट कौन है, थोरियम, कौन है, थोरियम। तो बीमारी कहां से स्टार्ट होती है, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, पांचवें एलिमेंट से शुरू होती है बीमारी, कहां से शुरू होती है, पांचवें से, वहां दूसरे से 13वें तक था, यहाँ पांचवें से 13 तक, 5 से 13, आ रही बात में। और पर कमी को कोई कमी, अपन इसको कमी बोलते हैं ना, इसमें कमी को क्या ही कमी होगी, कमी को क्या ही कमी होगी, आ रही बात में, पक्का। तो उधर किसको कमी नहीं थी, गड्डी को, इधर है कमी, तो गड्डी में कोई कमी, तो बीमारी कहाँ का है, वहां 2 से 13 गड्डी को कोई बीमारी, यहाँ पे 5 से 13 कमी को कोई कमी, अब बस हो गया काम। तो हमसे किसी ने पूछा थोरियम लिखो, तो अपन ने क्या लिखा, रेडॉन 7s2 6d 4f, ये तो होना ही है, सॉरी 5f, ये तो फिक्स है। अब हमें बताइए D1 और ये F1, हमसे पूछा इसका बताओ, तो हम क्या लिखेंगे, रेडॉन 7s2 6d 5f, तो क्या 1 2 3, ये 3, ये D1, कोई बीमारी तो है नहीं, कोई बीमारी, तो इसका पूछे तो रेडॉन 7s2 6d1 5f 2, 2 नंबर पर है। इसका पूछे तो रेडॉन 7s2 6d1 5f 4, इसका पूछे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ज्यादा चला गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो होना क्या चाहिए था बेटा, रेडॉन 7s2 6d1 5f 9 होना ये चाहिए था। फिर हमने कहा इसको तो बीमारी, इसको तो क्या है, बीमारी है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 10। आई बात में, हमसे किसी ने पूछा इसका बताओ, तो क्या लिखोगे, रेडॉन 7s2 6d 5f, तो कितने पर आएगा बेटा, कितने पे आएगा, अच्छा 11 वैसे नंबरिंग पे है ना, तो लेकिन बीमारी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 0। आगे बात में, हमसे कहा इसका बताओ, तो हम क्या लिखेंगे, रेडॉन 7s2 6d 5f होना चाहिए था, ये 14 पर है, इसको कोई बीमारी, ये 13 वाला है, रेडॉन 7s2 6d 5f, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 13 क्या आना चाहिए था। फिर हमने कहा इसको तो बीमारी, इसको तो क्या है, और अगर इसको बीमारी है तो 0 और ये 14, आई बात में। इसका क्या है बेटा, रेडॉन 7s2 6d 5f होना कितना चाहिए था, 13, लेकिन इसको बीमारी है तो एक इलेक्ट्रॉन आगे जाके क्या हो जाएगा, सॉरी 12 होना चाहिए था, हो जाएगा क्या 13, 12 नंबर पर है ना। इसका कोई कहे तो हम क्या लिखेंगे, रेडॉन 7s2 6d 5f, ये कितने पर है, 7 पे, और हमने कहा कमी कोई कमी, तो बीमारी है ही नहीं, इसको 6d1 अपनी जगह रहेगा, 6d1 अपनी जगह रहेगा। इसका एमरेसियम का रेडॉन 7s2 6d1 4f ये होना चाहिए था, तो कितने होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, 5, 5वें नंबर पे 6, सॉरी कितने होना चाहिए था, 6, लेकिन होगा क्या इसका, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ कितना होना चाहिए था, 6, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या चला जाएगा आगे,
तो ये 0 और ये क्या हो जाएगा 7। आ रही बात में? तो हम क्या किसी का भी निकाल सकते हैं। इसका पूछे तो रेडॉन 7s2 6d 5f, तो होना कितना चाहिए था 1 2 3 4 5, लेकिन होता क्या है 6 जी। समझ में आया क्या? अब देखो ध्यान से, तो याद नहीं करना, हमें तो ये याद होना चाहिए, बस एक सीक्वेंस पता होनी चाहिए। एक सीक्वेंस है, क्योंकि आप सबका कोई बच्चा सोचे मैं सर सीक्वेंस वाइज याद कर लूं, पॉसिबल है नहीं है, थोड़ी देर में भूल जाएगा, लेकिन ऐसे ट्रिक याद कर सकता है। क्लियर है? अब क्या होता है बेटा ध्यान से, कि जो थोरियम है ना इसकी अलग ही नोटंगी चलती है। क्लियर है? ये जो केमिकल रिएक्शन दे रहा होता है तब तो यही इक्वेशन है, जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ना तब उसकी इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आंसर आता है। लेकिन जब इसको एक्चुअली में देखा जाए, जब ये कुछ नहीं कर रहा होता ना, तब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहती है, मतलब 4f5f का इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस टाइप करता है और किसमें चला जाता है 6d में, किसमें चला जाता है। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन, जब मैं लेंथेनाइड +3 की बात करता हूँ, मतलब इसमें जब इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तब ये वापस से किसमें भाग जाता है f में, किसमें भाग जाता है f में। ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेनेशन होती है जब अपन पढ़ेंगे ना डीएनए ब्लॉक, तो अपन इस वाले से, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया ऑप्शन में ये दोनों है तो ये सही है। हमारे पास में लेंथेनाइड +3 की पूछेगा, वो मैं आपको डीएनए ब्लॉक में पढ़ाऊंगा, तब इससे एक्सप्लेनेशन, किससे एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑप्शन में दोनों गिवन है तो ये वाली ज्यादा सही है। आगे बात समझ में? और केमिकल रिएक्शन में ये वाली सही है, जब ये केमिकल रिएक्शन देता है। बोलो कोई दिक्कत है? क्या करना है, 5f वाला बेचारा अकेला बैठा था, किस पे चला गया 6d के पास में। कोई दिक्कत? आगे समझ में? चलो जी, तो यहाँ 5 से 13 को सबको बीमारी है और कमी को कोई बीमारी नहीं है। अब बेटा 5f के एलिमेंट है ना बेटा, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं बेटा, इसमें का f में, इसलिए तो f ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। d ब्लॉक में क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन d में गया था, और बेटा ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट है। सारे के सारे क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया था, इन सबका ग्रुप सेम होता है। सबका ग्रुप क्या है, इन 5f वालों सबका क्या है बेटा, पीरियड भी सेम और ग्रुप भी। इसी तरह 4f वालों का सबका पीरियड और ग्रुप है सेम है। समझा? आपको जनरल टर्म और पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं बेटा। जनरल टर्म क्या, लोगों ने ऐसे डेफिनेशन बना रखी है, क्या बना रखी है बेटा, डेफिनेशन। अपन वो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, याद। क्लियर है? अब जो डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। नॉर्मल एंड कि किनको नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं बेटा, नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या बोलते हैं, एस और पी को, एस ब्लॉक पूरा और पी ब्लॉक है पूरा, क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। नोबल गैस को छोड़ के, इसको छोड़ के, आगे बात समझ में, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट इनर्ट गैस, एक्सेप्ट नॉन एज ए नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बताओ, तो एस और पी ब्लॉक को छोड़, इनर्ट गैस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख देता है, कहता है इनमें से कौन सा नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। आगे बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? चलो नेक्स्ट में आता है टिपिकल एलिमेंट। क्या आता है बेटा, टिपिकल एलिमेंट क्या होता है, जो थर्ड पीरियड है ना बेटा, उस थर्ड पीरियड को क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट क्या बोलते हैं। उसमें भी इनर्ट गैस को छोड़ के, किसको छोड़ के, आर्गन नहीं है भाई, ये थर्ड पीरियड में से आर्गन को छोड़ के, किसको छोड़ के, तो नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव में सारा एस और पी इनर्ट गैस को छोड़ के, और टिपिकल में सिर्फ थर्ड पीरियड, कौन सा पीरियड है, और उसमें भी नोबल गैस में कौन आती है, आर्गन आती है उसमें, उसको छोड़कर। आगे बात में नेक्स्ट में आता है ब्रिज एलिमेंट। क्या आता है बेटा, कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो दो ग्रुपों की मिक्स सी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, ब्रिज एलिमेंट। क्या बोलते हैं, आपको याद है तो ये बेटा, अगर मेंडलीव वाले पीरियोडिक टेबल से चले तो ये फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, और ये फर्स्ट बी का एलिमेंट है, और ये सेकंड ए का एलिमेंट है। ये किसका एलिमेंट है, तो जो मैग्नीशियम है वो सोडियम और कॉपर के बीच की ब्रिजिंग प्रॉपर्टी दिखाता है, इसलिए से क्या बोलते हैं, ब्रिज एलिमेंट। हमसे क्या पूछेगा, मैग्नीशियम किन दो के बीच में ब्रिज का काम करता है, सोडियम और एक कॉपर, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, फर्स्ट ए याद हो गया। अब देखो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ये बेटा देखो सोडियम के आगे कौन है, मैग्नीशियम, तो सोडियम मैग्नीशियम, उधर पहला एलिमेंट कौन है, कॉपर, तो सोडियम कॉपर में कौन है, मैग्नीशियम। फिर देखो सोडियम के नीचे कौन है, पोटेशियम, पोटेशियम कैल्शियम, कॉपर के नीचे कौन है, सिल्वर। तो ये फर्स्ट ए ग्रुप का है और ये फर्स्ट ए बी का, ये फर्स्ट ए का और ये फर्स्ट ए बी का, इधर यही तो है कॉपर सिल्वर और गोल्ड। क्लियर है? तो इसके और इसके बीच में मैग्नीशियम, इसके और इसके बीच में कैल्शियम, चमका क्या, पक्का, इन्हें ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं।
पूछता है किन के बीच में ब्रिजिंग का काम करते हैं। तो फर्स्ट है, फर्स्ट भी तो मैग्नीशियम क्या, सोडियम के आगे मैग्नीशियम, तो उधर से कॉपर, उधर का इधर सोडियम मैग्नीशियम, तो उधर से कॉपर, इधर कौन है पोटेशियम कैल्शियम, तो उधर है सिल्वर। चलो जी, नेक्स्ट आता है डायगोनल रिलेशन। देखो बेटा कुछ एलिमेंट क्या करते हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट अपने ग्रुप की तो प्रॉपर्टी दिखाते ही हैं, साथ में अपने से डायगोनल जो ग्रुप है उसके एलिमेंट, जो उसमें जो एलिमेंट है अपने जो डायगोनल एलिमेंट है उसकी भी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, कुछ प्रॉपर्टी उसकी भी दिखाते हैं। कौन कौन ऐसे एलिमेंट है, जैसे ये अपना सेकंड पीरियड है बेटा और ये अपना थर्ड पीरियड है। तो लिथियम है वो मैग्नीशियम जैसी प्रॉपर्टी दिखा रहा होता है, अपने ग्रुप की तो दिखाता है, मैग्नीशियम की ओर दिखाता है। बेरिलियम अपने ग्रुप की दिखा ही रहा होता है, साथ में एल्यूमिनियम की ओर दिखाता है, किसके दिखाता है। और आप पढ़े लिखे हो, आपको पता है बेरिलियम क्या है बेटा, इम्पोटेरिक क्या है बेटा, और एल्यूमिनियम भी इम्पोटेरिक है, जबकि इसका पूरा ग्रुप बेसिक है। पूरा ग्रुप क्या है, वाटर सॉल्यूशन बेसिक है ना उसका, जबकि इसका बेसिक है। आगे समय इसी तरह बोरोन भी सिलिकॉन का दिखाता है, बोरोन किसका दिखाता है। तो कुछ एलिमेंट दिखाते हैं तो हमसे पूछता है लिथियम किसका दिखाएगा, मैग्नीशियम, बेरिलियम किसका दिखा रहा है, एल्यूमिनियम, और बोरोन किसका दिखा रहा है, सिलिकॉन। तो अपन क्या कह सकते हैं कि सम एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड so diagonal relation with element of a third period due to similar ionic potential। similar ionic potential क्या होता है, चार्ज अपॉन ए साइज, क्योंकि चार्ज अपॉन साइज का रेशियो सिमिलर होता है, क्या होता है बेटा, सिमिलर। इसलिए अपन कहते हैं, इसलिए अपन क्या कहते हैं बेटा कि इनका डायगोनल, क्वेश्चन पूछता है क्यों है तो ये जवाब देना है। हमसे ये भी पूछ लेता है आयनिक पोटेंशियल किसका ज्यादा है किसका कम, तो याद रखना आयनिक पोटेंशियल चार्ज अपॉन साइज को बोलते हैं। क्लियर है, तो चार्ज अपॉन साइज सिमिलर होता है इसलिए दिखाते हैं। नेक्स्ट में आता है ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या आता है बेटा, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट की जो डेफिनेशन है ना वो तो ये, पहले तो पुरानी डेफिनेशन तो ये थी कि एस और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं, तो एस और पी ब्लॉक के बीच की ट्रांजिशन प्रॉपर्टी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं कि भाई आप एस से पी की तरफ जाते हो तो ट्रांजिशन होता है, एस ब्लॉक वाले मेटल दे रहे नॉन मेटल, तो मेटल से नॉन मेटल के जाते हैं तो बीच की ट्रांजिशन तो होता ही है ना भाई, आप एक ट्रांजिशन फेज से निकलते हो, किससे निकलते हो, तो ये ट्रांजिशन फेज है मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाने के कारण बीच की प्रॉपर्टी है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन बदल दी बाद में। अब डेफिनेशन ये है कि उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे जिनमें कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, कम से कम डी ऑर्बिटल में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, कितने अनपेड होना चाहिए, कम से कम एक, ज्यादा मुझे कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, या तो उसकी ग्राउंड स्टेट में हो, या तो उसकी ग्राउंड स्टेट में हो, या फिर किस स्टेबल एक्साइटेड स्टेट में हो, किसमें हो बेटा, या तो ग्राउंड स्टेट में दिखा दे या अपनी स्टेबल एक्साइटेड स्टेट में दिखा दे, हमें दोनों में से कोई दिक्कत है, जिसमें मर्जी है दिखा दे। आगे बात ये इसकी डेफिनेशन है, स्टेबल जनरली पहली और दूसरी होती है। आगे बात में तो क्या है बेटा डेफिनेशन, डी अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए किसमें, डी में, और कहां होना चाहिए, तो ग्राउंड स्टेट में या फिर एक्साइटेड। आगे बात में अब इसकी बात कर लेते हैं अपन, पहले याद कर लेते हैं कौन कौन है, डेफिनेशन से क्या मतलब है। देखो बेटा मुझे पता है डी ब्लॉक में कौन कौन है, ये ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक ये सारे डी ब्लॉक हैं कि नहीं है, इसे सारा का सारा क्या है, डी ब्लॉक, ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक सारा क्या है, डी ब्लॉक। इन डी ब्लॉक वालों में ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 11 तक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर इसको बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, नाम रख दिया 3 से लेके 11 तक, मतलब इस ग्रुप को नहीं रखा बस खत्म। ये नीचे इसके 112 भी तो होगा, 12वें ग्रुप के नीचे कौन होता है 112, तो इस ग्रुप को छोड़ के बाकी सब ट्रांजिशन एलिमेंट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के हैं, हाँ 3 से लेके 11 तक डी ब्लॉक है। क्या सारे डी ब्लॉक ट्रांजिशन है, क्या सारा डी ब्लॉक ट्रांजिशन है, आगे बात समझ, तो सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन है नहीं, लेकिन सारे ट्रांजिशन डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है 3 से लेके 11 तक, कौन काउंटेड नहीं है 12 वाला। आगे बात समझ में पक्का। अब अगर इसकी डेफिनेशन से बात करें कि इसकी डेफिनेशन के हिसाब से प्रूव करो, जैसे जिंक है, जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 4s2 3d10। अगर मैं जिंक प्लस बनाऊं, क्या बनाऊं बेटा, जिंक है तो क्या बनेगा, आर्गन 4s1 3d10, और जिंक +2 बनाऊं तो क्या आएगा बेटा, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, आर्गन 3d10, पहले 4s में से निकला आउटर मोस्ट 4s है, तो बेटा 3d10 है, क्या इसके डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्या नहीं, इसके डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसके डी में, ये इसकी ग्राउंड स्टेट और ये इसकी क्या है, स्टेबल एक्साइटेड स्टेट, किसी में भी डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन है
नहीं, ना तो जिंक में मिलेगा, ना केडमियम में, ना मरकरी में, ना 112 वाले में, जबकि इनमें सब में मिलेगा। कि सर कॉपर का बताओ, जैसे कॉपर क्या है बेटा, आर्गन 4s1 3d10, क्या इसकी ग्राउंड स्टेट में अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या बेटा, डी में, डी में देखना है, किसमें देखना है, डी में है क्या, नहीं। कॉपर +1 में है क्या, आर्गन 4s0 3d10, लेकिन कॉपर +2 में तो है आर्गन 4s0 3d, हम कहा क्या, तो हमें क्या मतलब डेफिनेशन से अपने को तो याद है, अपने को तो याद, 12वां ग्रुप ट्रांजिशन है नहीं है। अब नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, अब बात करते हैं बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, किसकी बात करते हैं बेटा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किनको बोलते हैं, ए ब्लॉक वालों, किनको बोलते हैं, तो बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर मैं बात करूं बेटा, ये बेटा अपने पास 1s 2s 2p, ध्यान से 2s 2 2p 6, मैं सीधा लिख रहा हूं 3s 3p, फिर 4s 3d 4p, फिर क्या आएगा बेटा 5s, क्या आएगा 5s, 5s के बाद में 4d, उसके बाद में 5p, फिर 6s, आगे समझ में, अब देखो ध्यान से, उसके बाद आएगा 5d1, क्या आएगा 5d, क्लियर है, ये लेंथेनाइड है, ये कौन है, उसके बाद आते हैं बेटा आपके लेंथेनाइड एलिमेंट, कौन आते हैं, ये तो लेंथेनाइड है जो एलिमेंट है, उसके बाद लेंथेनाइड एलिमेंट आएगा, उसमें कहां जाएंगे बेटा 4f में, किसमें जाएंगे बेटा 4f में जाएंगे, ये आपकी लास्ट ऑर्बिट है, कौन सी ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट। एक पहले वाले को क्या बोलते हैं बेटा, पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट बोलता है एक कम, क्या होता है बेटा एक कम, और प्री पेनल्टीमेट क्या होता है बेटा दो कम। तो पहले तो बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन किसमें भरे गए हैं, प्री पेनल्टीमेट ऑर्बिट में, 4f में जाके भर रहे हो आप, 6s आपकी आ चुकी है, अब आप पलट के गए हो 4f में, इसमें गए हो बेटा, तो पहली बात इलेक्ट्रॉन किसमें भरे गए बेटा, प्री पेनल्टीमेट में, किसमें भरे गए, प्री पेनल्टी, आगे बात समझ में। अब जब ये भरा जा रहा है तो क्या आपकी प्री पेनल्टीमेट ऑर्बिट खाली पड़ी है, खाली है बेटा 4f, क्या पेनल्टीमेट भी खाली पड़ी है, पूरी कहां भरी है, और लास्ट भी खाली पड़ी है। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जब भर रहे होते हैं तो कितनी आउटर मोस्ट सेल खाली पड़ी रहती है, तीन, कितनी खाली पड़ी रहती है, तीन, आपकी तीन तीन ऑर्बिट खाली पड़ी है, और भी तो खाली पड़ी है, पेनल्टी प्री पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट, और ये भी तो खाली पड़ी है, देखो ना भर दिया तुमने पूरा, तो जा रहा है ना, खाली तो है, भर थोड़ी दिया तुमने, हमारी बात में बोलो कोई दिक्कत है, कितनी सेल खाली है इसमें, तीन। हमसे क्वेश्चन पूछता है कितनी सेल खाली, कि ऐसा कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है जिनको भरते समय तीन सेल खाली होती है, ए ब्लॉक, कौन है बेटा। अब देखो इसमें एक और चीज यहां तक समझ में आया, तो ये आपको दिक्कत है इसमें, अब देखो ध्यान से, ये आपके पास है 1s 2s 1s 2s और 2p 3s 3p 4s, ये है बेटा, ये कौन सी है बेटा लास्ट, कौन सी है बेटा, और ये कौन सी है, जब आपके पास में डी ब्लॉक भरा जाएगा तो डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, पेनल्टीमेट ऑर्बिट में जाते हैं, इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट एलिमेंट, क्या बोलते हैं, और इनको प्री पेनल्टीमेट, आ रही बात में। तो ये तो क्या हो गया बेटा पेनल्टीमेट ऑर्बिट, इसमें क्या 3d इसमें जाएगा ना, 4s आने के बाद 3d आएगा, 4s आने के बाद क्या आएगा, अब देखो ध्यान से, जब मैं पेनल्टीमेट ऑर्बिट में भर रहा हूं तो देखो, अगर मैं 10 इलेक्ट्रॉन भरना चाहता हूं, कितने इलेक्ट्रॉन भरना चाहता हूं, मैं कहता हूं पेनल्टीमेट ऑर्बिट में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 10 बोले मैंने, तो टोटल 10 में से दो तो किसके हैं, 3s के, p के कितने हैं 6, तो 6 और 2 8 का तो फैसला हो गया, तो क्या ये 8 लोग शुरू के 8 इलेक्ट्रॉन तो इसमें गए, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अरे बोलो, और शुरू के 8 इसमें चले गए, तो बताओ डी को कौन सा मिलेगा, 9वां और 10वां इलेक्ट्रॉन मिलेगा, होंगे दो, लेकिन इलेक्ट्रॉन नंबर कौन सा मिला, 9वां और 1, तो मैं अगर ये कहूं कि जब डी ब्लॉक के ऑर्बिट भरे जाते हैं
तो जो डी को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो 9 से लेके 10 तक होते हैं, 9 से लेके 18 तक होते हैं। क्या सही बात बोलिए क्या? कि जब डी ऑर्बिटल भरा जाता है तो पेनल्टीमेट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नंबर 9 से लेके 18 तक का इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक का होता है। क्योंकि मैंने कहा जब पेनल्टीमेट ऑर्बिट भरा जाता है तब 9वें से लेके 18वें तक, क्योंकि मुझे पता है शुरू के 8 पे तो उसका है कि नहीं है। मैंने कहा इसमें टोटल 10 भरने हैं, तो 10 में से 2 इसके पास गए, 6 इसके पास गए, कितने हो गए? 8। बचे कितने? सारे इसमें। तो पहला इलेक्ट्रॉन जो डी में गया वो कौन सा था? नोवा। कि सर वो तो बाहर गया। अरे वो तो बाहर वाले, मैं कह रहा हूं इस पेनल्टीमेट ऑर्बिट की टोटल जितने इलेक्ट्रॉन है उनकी बात कर रहा हूं। उनमें से 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके, 9वें इलेक्ट्रॉन पे किसका है? ठीक है, ये मत कहना सर 3s2 3p6 इसमें जाता नोवा। तो अरे इसमें जो भरे हुए टोटल उनकी बात कर रहा हूं मैं। अरे बाद में आके बैठा, शुरू में आके बैठा, मुझे नहीं पता। इस लाइन में जो नोवा बंदा आके बैठा था वो किसके पास गया? डी के पास। तो पहला डी को इलेक्ट्रॉन कौन सा मिला? नोवा। कई बार क्वेश्चन पूछता है पेनल्टीमेट ऑर्बिट में डी के इलेक्ट्रॉन कौन से, और यूं लिख देता 1 to 10। डी ऑर्बिटल में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन 1 to 10 नहीं है। डी ऑर्बिटल में कौन से इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 9 to 18। 9 to, ऐसे पूछता है पेनल्टीमेट ऑर्बिट में भरे गए इलेक्ट्रॉन में से, जो पेनल्टीमेट में भरे गए उनमें से डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो लिख देता ऑप्शन में 1 to 10। अपने को लगता है डी में तो 1 to 10 ही जाता है, 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना। 1 से 10 पे उसका है कि उसने पूछा है कि उन इलेक्ट्रॉन का नाम बताओ जो उसमें भरे गए। उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरा गया वो नोवा था। पहला इलेक्ट्रॉन कौन सा था? शुरू के 8 तो इसमें भरे गए। हाँ सही है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते, मैं मना ही नहीं कर रहा। लेकिन 1 to, अगर मुझे पूछे डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 1 to 10। लेकिन मुझे पेनल्टीमेट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन भरे गए उनमें से डी पे कौन सा गया? तो डी में उसमें कौन सा गया? 9 से 18। समझ में आया बेटा? इसी तरह अगर मैं इसके लिए बात करूं तो बेटा पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, अगले 6 इलेक्ट्रॉन इसमें गए, कितने हो गए? 8। और 9 से 18 तक से गए तो 18 इलेक्ट्रॉन तो बेटा भर गए। अब मैं क्या हूं, परी पेनल्टीमेट ऑर्बिट में टोटल 20 इलेक्ट्रॉन भरे गए, तो एफ में कितने गए? तो क्योंकि शुरू के 18 पे कोई है कि शुरू के तो 18 इसी में जाएंगे, तो एफ में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे? कि सर एफ में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 19 से लेके 32 तक। कितने जाएंगे? 19 से, क्वेश्चन आता है कि प्री पेनल्टीमेट ऑर्बिट में भरे गए इलेक्ट्रॉन में से एफ ऑर्बिट में कितने गए? ऑफ कोर्स 14 जाएंगे, लेकिन जाएंगे कौन सा? 19 से लेके, क्योंकि 18वां इलेक्ट्रॉन तो डी में रहा भाई, मैं यहां इसी में भर रहा हूं कि भाई इसमें टोटल 19 भरने, इसी के अंदर 2 6 और 10 उसके बाद नंबर है। ऐसा नहीं कि 1 to 14 आंसर कर दो। ऑफ कोर्स 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते, लेकिन पहले से लेके 14 इलेक्ट्रॉन तक उसके पास नहीं आएंगे। नाम देके यूं पूछे प्री पेनल्टीमेट ऑर्बिट में से कितने इलेक्ट्रॉन 4f के? कौन से इलेक्ट्रॉन 4f के? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2000 फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल। तो 4f में तो 19 से भरा गया, ऑप्शन से दिख जाएगा आगे बात में। और ऐसे इसमें दोनों क्वेश्चन समझ में आया बेटा? पक्का? हमसे पूछा 4f में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 10। 4f में कितने जाते हैं? 14। कहानी खत्म। पर ये पेनल्टीमेट में भरे हुए ऐसे तो बोला ही नहीं। आई बात में? तो क्या होगा? द एलिमेंट विच बिन ऑल 3 सेल आर, क्या बेटा? अल्टीमेट। इसको अल्टीमेट लास्ट वाली को क्या नाम रख दिया? अल्टीमेट। क्या रख दिया? अल्टीमेट, पेनल्टीमेट और प्री और एंटे पेनल्टीमेट। लेकिन नाम इसको लास्ट वाली जिसको अपन लास्ट बोलते हैं उसको क्या बोल दिया? अल्टीमेट। क्या बोल दिया? आर इनकम्प्लीट कोल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं बेटा? इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? n-2f 1 to 14। ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया बेटा। दीज आर 28 नंबर। कितने नंबर इलेक्ट्रॉन है बताइए? 28। 14 तो लेंथेनाइट और 14 ही एक्टिनाइट्स। सारे सारे कहां रहते हैं? ग्रुप 3b में रहते हैं या थर्ड में रहते हैं। और पीरियड इसका 4f का तो 6 है, दूसरे वाले का 7 है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू 2 सीरीज। ये आपको मैंने बता दिया। लेंथेनाइट सीरीज को बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? आगे बात में लेंथेनाइट सीरीज को क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट, या क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइज। क्या बोलते हैं बेटा? द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस सीरीज ये है क्या? लेंथेनम नहीं है, मतलब लेंथेनाइट जिसको लेंथेनम है वो नहीं है, ठीक है। इन दीज एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन 4f सबसेल, द थर्ड भी तो मैंने बता ही दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो इसका प्रोमोथियम है ओनली लेंथेनाइट विच आर सिंथेटिक एंड रेडियो एक्टिव इन नेचर। लेंथेनाइट सारे के सारे रेडियो एक्टिव है नहीं है, सिर्फ कौन है? प्रोमेथियम। कौन है बेटा? प्रोमेथियम। क्लियर है? लद्दाख से प्रेसिडेंट, तो जो प्रेसिडेंट है एंड पीएम है, तो उसमें जो प्रेसिडेंट सॉरी पीएम, प्रोमेथियम है ना, ये पीएम प्रोमेथियम। ये क्या है बेटा? देखो इसको आप कई बार कंफ्यूजन तो अभी जो डाउट पूछ रही थी ना, मिट जा भाई,
कि सर हमें कई बार जैसे नाम दिया है, अब हम कैसे समझेंगे ये प्रेसिडेंट है कि पीएम है? जो नाम पढ़ते समय आपको पहला नाम इसको पूरा पढ़ो तो क्या लिखोगे? प्रोमेथियम। तो पहला पी तो आ गया, फिर मेथियम जोर किस पे पड़ रहा है? एम पे, तो सिंबल है पीएम। जो अक्षर पे जोर पड़ रहा है आप घर पे जाके सबका नाम लेना, और जो पढ़ते समय जिस पे जोर पड़ा अक्षर है, पहला अक्षर तो लेना ही है, फिर उसके बाद सेकंड अक्षर उसको लेना जिसको प्रोनाउंस करते समय जिस पे जोर पड़ रहा है। प्रोमेथियम, प्रोमेथियम, तो मैं एम पे आ रहा है भाई, पी के बाद जो सबसे बड़ा साउंड कौन सा आ रहा है? एम का, इसलिए इसका नाम क्या है? पीएम। आ रही समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? इससे पहले वाला जो है उसका प्रेसिडेंटियम नाम है, तो पी आर पे साउंड रहेगा। तो घर पे जाके आप सबको खोलना और सबका साउंड लेना। क्या लेना बेटा? साउंड। पहला अक्षर तो लेना ही है, उसके बाद वो अक्षर जिसका साउंड ज्यादा आया था, जिसका क्या आया था बेटा? साउंड, वो उसका सिंबल होगा, वो उसका क्या होगा? तो जो ये पीएम है ये सिंथेटिक है, सिर्फ एक लेंथेनाइड है जो सिंथेटिक है, और दूसरा क्या है बेटा? रेडियो एक्टिव। आई बात में? नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज को अपन मैन मेड एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम एक्टिनोइड एक्टिनोन्स भी बोलते हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सीरीज कौन है? थोरियम है, एक्टिनम नहीं है। कौन है बेटा? थोरियम। इन दीज एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू 5f सेल, आखिरी इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है। दे आर प्रेजेंट इन 3b एंड 7th पीरियड। ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव, सारे एक्टिव। मैं कहता हूं एटॉमिक नंबर 83 से ऊपर वाले सारे रेडियो एक्टिव है। तो 83 से ऊपर है तो बेचारे शुरू 90 से होते हैं, तो सारे रेडियो एक्टिव है। लेकिन लेंथेनाइड में सिर्फ कौन है? पीएम। कौन है बेटा? पीएम, और वो भी सिंथेटिक भी है। फर्स्ट 3 एलिमेंट थोरियम और यूरेनियम, तुमको पान है उनका, ये तीनों के तीनों क्या है बेटा? नेचुरल, इन नेचर, while other element are synthetic. After atomic number 92 from 93 onward element called transuranic के एलिमेंट क्या कहलाते हैं बेटा? आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि 93 से ऊपर वालों को क्या बोलते हैं? ट्रांसयूरेनिक। जबकि जितने भी रेफरेंस बुक है सब में ये लिखा हुआ है कि 92 से ऊपर वाला कौन सा है बेटा? 92 से ऊपर वाला क्या है? ट्रांसयूरेनिक। अब एनसीईआरटी वाले से इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी में क्या होता है कि उस साइंटिस्ट ने कहा, उसके बाद पता नहीं कौन कौन कह गया। उन्होंने जो लिखा है उन्होंने लिखा है उन्होंने ऐसा कहा, उसके बाद तो कोई और भी आ गया होगा ना, वो तो उन्होंने लिखा ही नहीं। ठीक है, तो तुम तो अभी तक यही मानो 92 से ऊपर कौन है? ट्रांसयूरेनिक। कौन है बेटा? ट्रांसयूरेनिक, क्योंकि सारे सिंथेटिक है। तो सारे के सारे एक्टिनाइड क्या है? रेडियो एक्टिव। लेकिन सारे एक्टिनाइड्स क्या है? सिंथेटिक है क्या? नहीं, शुरू के 3 को छोड़ के बाकी सब क्या है? सिंथेटिक। क्लियर है? दे आर हेवियर देन यूरेनियम, ये सब हेवियर है। नेक्स्ट देखो बेटा, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम यूरेनियम बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, इसलिए इनको ट्रांसयूरेनिक बोलते हैं, क्योंकि यूरेनियम के बाद जितने भी है वो सब यूरेनियम से बने। किससे बने बेटा? यूरेनियम की न्यूक्लियर रिएक्शन कर करके बनाए हुए। आगे बात में चलो जी, मेटल नॉन मेटल्स इसको अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? पक्का? चलो जी।